हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव एक बार फिर लेके आ चुका हूं आपके लिए डे सेकंड वीडियो, यानी जिसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में विद इसके रूल्स के साथ में कुछ मैंने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, नोट्स बताए जो बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। तो आज हम उसी प्रकार से बात करने वाले पास्ट टेंस के बारे में। और डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा वादा है कि जो यहाँ टॉपिक मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो पार्ट है अपना पास्ट टेंस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो उसकी हिंदी वाक्यों में जो पहचान होती है वो क्या मिलेगी आपको? था, थे, थी, या फिर आ की मात्रा, एक की मात्रा, एक की मात्रा। जैसे उदाहरण के लिए समझाऊं, वह गाना गाएगा है, या फिर मैं सॉरी गाएगा नहीं, सॉरी गाता था ना, तो उसने खाना खाया, तो खाया में आ की मात्रा आया। वह बाजार से आई, तो आई यानी कि पास्ट हो गया। हम विद्यालय गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ही मात्रा आई। तो इस प्रकार से क्या होगा? पास्ट में इसकी पहचान होती है। अब देखिए इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है सेकंड फॉर्म। कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म इसकी होती है मेन वर्ब, ठीक है। और जबकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, जिसका हम यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम डिड का यूज लेंगे उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये गलती मत करना कि कहीं आप डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। डिड के साथ ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का एकदम बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है ऑलरेडी, कि मैंने जैसे पहले बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आप लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, किसका फॉर्मूला हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सेंटेंस का। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, बड़ा सिंपल है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब से पहले नोट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। बस इतना ही चेंजेस करना होता है, हर जगह कुछ भी नहीं है। इतनी दिक्कत है, आप लोग फालतू में कंफ्यूज होते हो, टेंशन लेते हो। टेंस सबसे इजी टॉपिक है मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड। अब यहाँ पर जो नोट है मेन वर्ब से क्या लग जाएगा? मेन वर्ब से जस्ट पहले लग जाएगा। क्या होगा भैया? मेन वर्ब से जस्ट पहले लग जाएगा, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बता दी थी। तो इसके साथ क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं बात करूं इंटरोगेटिव की, यदि हमें WH वर्ड रखना है सबसे पहले WH वर्ड रख देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? यहाँ पर डिड आ जाएगी, सबको ऑलरेडी पता है ये बात। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो वही सेम बात कि WH वर्ड है तो WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा? भैया हेल्पिंग कौन सी? डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पर जैन की क्लास देख लेना, अगर नहीं देखी मैंने तरीका बता दिया फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और एक मैंने ऑलरेडी टेंस की वीडियो डाल रखी है स्पोकन क्लासेस के अंदर, आप वहां जाके देख सकते हो। मैंने तरीका पूरे बताए एकदम बिल्कुल बेसिक से कि कहाँ किसका यूज किया जाता है। अगर आपको पूरा बेसिक से जानना है एकदम पूरा रूल, क्योंकि यहाँ तो देखो हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से समझना हो इस चीज को, बिल्कुल एकदम मतलब कह सके तो एकदम उसकी अंदर अंदर ही भावना में जाना हो, कह सके तो, यानी कि हमें उसको एक तरह से खोल खोल के देखना, उसका पोस्टमार्टम करना हो ना, तो आप मेरी स्पोकन क्लास में चल जाना। वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन दे रखा है, वहां टेंस की वीडियो है 3 से 4, उनको देख लेना, आप वहां बिल्कुल समझ जाओगे। चलिए आगे इसके रूल समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में आपको यस्टरडे, वन डे, वंस अगो, दैट डे, एज सून एज, लास्ट वीक, मंथ या ईयर या द अदर डे, इन 2001, 1999, यानी इस प्रकार से अगर आपको एडवर्ब्स मिलती हैं तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस रखा है आई पॉलिश माई शूज यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे देख रहा है, इसको समझ में लग गया कि भाई यहाँ पर कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दे रखा था पॉलिश। अब देखो जिस भी वर्ब के लास्ट में SHO, कुछ मत करो, बस उसके साथ क्या जोड़ दो? ED जोड़ दो, और वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और ये बन गया पॉलिश्ड। तो यहाँ पर भी हो जाएगा पॉलिश्ड। मोहन केम टू सी मी एवरीडे लास्ट वीक। तो यहाँ लास्ट वीक देखते पता लग रहा है कि भैया ये पास्ट का है, तो ठीक है। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम होती है, यहाँ पर इसको केम कर दिया गया, ये लीजिए। अगला है एज सुन एज। मैंने क्या कहा? अगर आपको ऐसे एडवर्ब्स मिल जाए एज सुन एज देख के समझ जाना कि भाई कौन सा टेंस आने वाला है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आने वाला है,
द थीव्स आर द पुलिस। तो यहाँ सा किसकी फॉर्म है, सीक की है, यहाँ पर ये भी पास्ट का बन चुका है, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ही रेन अवे, यहाँ पर हमें रन दे रखा था, रन का क्या बन गया, यहाँ पर रेन हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर उपरोक्त वाक्यों में नकारात्मक होगा, अगर इसको नेगेटिव होता है या फिर इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेट नेगेटिव होता, तो हम यहाँ पर डिड का यूज लेते हैं। अगर नेगेटिव है तो डिड प्लस नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लिया जाएगा। यदि इंटरोगेटिव है तब भी डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव नेगेटिव तो डिड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही सेम चीज चलने वाली, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट पास माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 1994, यहाँ पास था, तो सीधी बात है कि पास की सेकंड फॉर्म जो होती है, देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। सबसे पहले हमने लिया डिड, उसके बाद में नॉट लगाया और वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो उसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये तो बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया आपका नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपके सारा लास्ट में क्या आ गया भैया, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये बन गया आपका फॉर्म। फॉर्मूला बनाने में दिक्कत नहीं है, सेंटेंस को देख के पहचान सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कहा था कि फॉर्मूले में रखने नहीं है, समझने, सीधी बात है। अगर टेंस को समझ के चला तो आपकी लाइफ सेट है, टेंस में फिर कोई दिक्कत ही नहीं है जिंदगी के अंदर, ध्यान दे लेना। अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद मिल रहा है, तो क्या यूज करना है आपको, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम मिलता है तो वहां आंख बंद करके पास्ट सिंपल अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का यूज लेना है। जैसे इट इज टाइम दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टेड, ठीक है। इट इज हाई टाइम यू फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी, तो ये हो जाएगा स्टडी। किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई हो तो उस वाई को तो क्या कर दो, हटा दो, और लास्ट में जोड़ दो आई ई डी, क्या जोड़ दो, आई ई डी, और ये बन गया स्टडीड। कुछ ऐसी वर्ब्स इनके मैं ट्रिक्स बताऊंगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कितनी याद करोगे, मैं सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स को केवल याद कर लीजिए, वहीं से आपकी वर्ब्स की फॉर्म याद हो जाएंगी। आप आगे देखिए, एज सुन एज से शुरू होने वाले वाक्य के दोनों क्लोजेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। यानी मान लीजिए कोई भी क्लोज है, अगर वो एज सुन एज से स्टार्ट हो रही है, इसकी दो क्लोज दे रखी होंगी, और उन दोनों क्लोज में किसका यूज लेना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और यदि एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए पहली क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट है तो अगली क्लोज में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर दूसरी क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो पहली क्लोज में क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और यदि मान लीजिए एज सुन एज में अगर पहली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो दूसरी क्लोज में किसका यूज लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एज सुन एज के साथ अगर मान लीजिए पहली क्लोज में खालिस्तान है और दूसरी क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो पहली क्लोज में हम क्या भर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज ले लेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है एज सुन एज ही सा द पुलिस ही रन अवे, तो एज सुन एज आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, तो भैया यहाँ भी क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से एज सुन एज इट रेन इट आई वेंट इन द साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि दो चीज दे रखी है, एक तो रेन हो गया, एक गो हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है कि एज सुन एज दे रखा है, अब आप खालिस्तान दे रखा है, तो दोनों में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है आपको। यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज लेना है। जब अगर कुछ नहीं दे रखा हो, अगर एज सुन एज दे रखा है और दोनों सिर्फ खालिस्तान है, यानी कि दोनों क्लोज में आपको भरना हो, तो वहां क्या कर देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देना। यदि ऑप्शन दे रखा है तो वहां प्रेजेंट का मिल सकता है, पास्ट का मिल सकता है, लेकिन पहले हम पास्ट को मानेंगे, अदरवाइज के बाद हम प्रेजेंट को प्रेफरेंस देंगे। अब वही नोट मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको कि अगर एज सुन एज में आने वाली एक क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट भरा हुआ रहता है तो दूसरी क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बता दी है। अब देखिए हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बस अपोजिट कर दो, जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आ रहा था वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है, कि पास्ट में जो काम हो रहा था उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसकी बात थी वहां पर, और वहां यहाँ क्या होगा, जो पास्ट में जो काम हो रहा था उसकी बात हो रही होगी। इसकी जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे मिलते हैं। देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है वॉज और वर। जो वॉज का यूज है आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, अर्थात किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। जबकि वर का यूज होगा यू, वी, दे, अर्थात किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे बात को। और बात रही वर्ब की, तो वर्ब की वही सेम चीज रहेगी, कंटिन्यूअस के अंदर चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज लिया जाएगा। ये कॉमन सी बात ध्यान रखनी है आपको।
अब देखिए इसके फॉर्मूले की बात करें तो बस मैंने क्या बताया था कि इजेमार की जगह वॉजवर है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में। जहां इजेमार था वहां वॉजवर रख दिया गया है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम बन गया कि सब्जेक्ट प्लस में वॉजवर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वही सेकंड नेगेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट वॉजवर मेन वर्ब से पहले क्या रख दिया, नॉट रख दिया, फिर मेन वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट। अब मुझे इंट्रीगेटिव बनाना था भाई, सबसे सब्जेक्ट से पहले क्या रख दूंगा मैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब रख दूंगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, वॉज और वर है। ठीक है, अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड का फॉर्मूला बनाता तो क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब स्पेल कर देता, डब्ल्यू एच वर्ड रख देता, बस इतनी सी तो बात है। और वही फॉर्मूला सेम, वही इंटरोगेटिव नेगेटिव का, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो भाई मेन वर्ब से पहले क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें पता ही है। और हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज और वर है। ठीक है, और अगर डब्ल्यू एच करना हो तो हेल्पिंग वर्ब स्पेल क्या रख देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड रख देंगे। बस कहीं दिक्कत आ रही है फॉर्मूले के अंदर बनाने में, नहीं आ रही। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि जो भी इस क्लास को ले रहा है, देखो मैं एक चीज कहूंगा, केवल क्लास लेने से काम नहीं चलने वाला। जब तक आप पेन और नोटबुक नहीं उठाओगे, अपने सेल्फ तरीके से फॉर्मूला बनाना नहीं सीखोगे, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो भैया मैं बता रहा हूँ, मैं ही क्या, चाहे कोई भी धुरंधर खिलाड़ी आ जाए पढ़ाने आपको, चाहे इस दुनिया का सबसे महान अगर इंग्लिश का व्याख्याता है, इंग्लिश का ज्ञानी आ जाए ना और आपको पढ़ा रहा है, और जब तक आप स्वयं खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी समझ नहीं आने वाला। मैं तो एक ही बात बोलूंगा आप सभी को, हमेशा ही बोलूंगा, और मैं जितने भी स्टूडेंट्स जहां भी पढ़ाता हूँ मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज मोस्ट नेसेसरी इन लाइफ, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पहले खुद से वादा करो कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ उसकी सेल्फ स्टडी भी करूँ। ठीक है, बहुत जरूरी है, बिना सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे, इसके रूल्स को समझते हैं। देखिए, यदि वैन या एज से जुड़े वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी क्लोज में क्या आएगा भैया, सॉरी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ बाय मिस्टेक आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि वैन या एज से जुड़े वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो दूसरी क्लोज में कार्य जारी रहने पर किसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। क्या कह रहा है कि आपको कोई दो क्लोज दे रखी है, वो वैन से जुड़ रही है और एज से जुड़ रही है। ठीक है, और इसकी पहली क्लोज में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है आपको, तो दूसरी क्लोज में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात वाज वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज लेना होगा। ठीक है, जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सीधी बात है नेक्स्ट में क्या आने वाला है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आने वाला है, तो द टीचर वाज टीचिंग, मिल गया आपको यहाँ पर सीधी बात। नेक्स्ट कर रखा है व्हेन राम केम होम हिज मदर वाज कुकिंग फूड, यहाँ पर केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनेट है, तो अगले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वाज कुकिंग। एज शी केम टू मी आई वाज टॉकिंग टू माय ब्रदर, केम क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसमें क्या बनना होगा आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनना होगा, तो यहाँ पर हो गया वाज टॉकिंग। मतलब रटना नहीं है, समझना है, एक्सरसाइज करोगे ऑटोमेटिक आपको समझना जाएंगी चीजें। बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम ईजी है टेंस, तो लोगों ने फालतू में इसको बड़ा बनाया था, लेकिन हम सिंपल बना कर रखेंगे इसको। आगे देखिए, यदि वाक्य में एट दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट, वाइल आदि एडवर्ब्स का यूज हो रहा है ना, ये टाइम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो उस पास्ट टेंस में आपको किसका यूज, वहां पर किसका यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। यानी कि जब भी आपको ये एडवर्ब्स मिल जाए, जैसे एट दैट टाइम हो गया, इन दोज डेज हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, वाइल हुआ, इन सबके साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, अर्थात वाज और के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, जैसे राम वाज लिविंग इन ए हॉस्टल और होटल इन दोज डेज, अब दोज डेज यानी इन उन दिनों, कि राम उन दिनों होटल में रह रहा था, इसका अर्थ तो ये निकला। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, वॉज लिविंग। राहुल वॉज राइटिंग ए बुक एट दैट टाइम, कि राहुल उस समय एक किताब लिख रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, वॉज राइटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब डोज डे दैट टाइम। ठीक है, इस तरह से इन एडवर्ब्स के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको क्या लेना है, यूज लेना है। साथ साथ में आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इन सब की पीडीएफ, इनके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज इतनी मेहनत केवल मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, जब दो एक्शन पास्ट टेंस में एक ही समय में हो रहे हैं और जारी हो रहे हैं तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यानी कि भैया कोई सेंटेंस को क्लोज दे दिया और उसके मतलब वहां पर कोई पास्ट टेंस का एक एक्शन है और जो दोनों काम है वो एक साथ किए जा रहे हैं, तो वहां पर दोनों में ही किसका यूज होगा, वहां पर किसका यूज होगा, दोनों में ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे वाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा, जबकि ही वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं उसमें, कि जब वो स्कूल जा रहा था वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, यानी कि वही व्यक्ति वहां पर काम कर रहा होगा या फिर वहां पर दो काम एक साथ हो रहे होंगे। ठीक है, एक साथ, जैसे वाइल माई ब्रदर वॉज सिंगिंग, कि जब मेरा भाई गाना गा रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था।
माई वाइफ वॉज वॉचिंग टीवी वाइल आई वॉज राइटिंग दिस लेटर, कि मेरी जो पत्नी है वो टीवी देख रही थी और मैं क्या वाइल, जबकि मैं ये लेटर लिख रहा था। मेरी पत्नी नहीं, जो है एग्जाम्पल में दे रखा है, कभी कमेंट में मेरे मुझे नहीं लिख जाओ तुम लोग, है ना। अब देखिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अपोजिट कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट में हैजेव थी, यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बस वही बात है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही चीज रहेगी। फॉर्मूला में क्या चेंज करना है, जहां हैजेव था उसके जगह सिर्फ हैड रखना है और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर इसकी पहचान क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसकी हेल्प में मैंने ऑलरेडी बता दी क्या आती है, हैड आती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भैया, थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे यदि वाक्य में बिफोर हो तो बिफोर के पहले, देखो मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, कि फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया। अगर आप बोलोगे तो मैं फॉर्मूला बता भी दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ऑलरेडी बताएंगे साथ में। देखो यदि वाक्य में बिफोर हो तो बिफोर के पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तथा आफ्टर होने पर आफ्टर के पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म व आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होता है। देखिए समझिए, यदि मान लीजिए आपको आफ्टर दे रखा है, बीच में क्या दे रखा है, आफ्टर, तो भैया अगर उससे पहले आपको सिंपल पास्ट दे रखा है तो अगले में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। मतलब यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यदि मान लीजिए बिफोर दे रखा है बीच में और बिफोर से पहले अगर पास्ट परफेक्ट है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि मान लीजिए पहले बिफोर दे रखा है तो भैया पहले खालिस्तान में सिंपल पास्ट बनना है और सिंपल पास्ट, और दूसरे खालिस्तान में बनना है कौन सा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड का यूज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। ठीक है, जैसे मदर हैड कुक फूड बिफोर फादर के। अब देखिए यहाँ बीच में बिफोर था, यहाँ बीच में क्या है, बिफोर दे रखा है ना आपको, बीच में बिफोर दे रखा है, तो ध्यान से देखिए कि ये जो केम है ये तो हो गया आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जबकि यहाँ पर क्या आ गया आपका, पास्ट परफेक्ट आ गया। क्या आ गया आपका, पास्ट परफेक्ट आ गया। मैंने कहा था कि जो यहाँ रूल्स मिलेंगे ना आपको किताबों में मिलेंगे ना किसी क्लास के मिलेंगे, यहाँ पर बिल्कुल मैं सिंपल से लेके एकदम एडवांस लेवल तक के रूल्स बताता हूँ जो हर एग्जाम में मिलेंगे, आपको यूज होंगे। यानी कि एक ही क्लास में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के फॉर्मूले बताने वाला हूँ बिल्कुल। ठीक है, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड हाउस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बिफोर बीच में दे रखा है वही चीज सेम, तो यहाँ पर तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। अब देखिए द ट्रक हैड बीन लोडेड बाय देम बिफोर आई रीच्ड देयर, तो यहाँ पर भी क्या है, बिफोर बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हैड बीन लोडेड दे रखा है आपको, है ना, सॉरी ये बीन नहीं आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, बीन नहीं आएगा, ओनली हैड लोडेड आएगा, सॉरी है ना, ये बीन गलती से टाइप हो गया यहाँ पर, ये नहीं आएगा, हैड लोडेड बाय देम। आगे देखिए यदि कोई वाक्य में आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विश, एज इफ, एज टफ आदि शुरू हो तो इनके बाद वाली क्लॉज में काल्पनिक वर्णन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। मतलब जब भी आपको ये एडवर्ब्स मिल जाएंगे इच्छाएं वाली, जब हम मन की कोई इच्छा प्राप्त करते हैं, कोई कल्पना करते हैं, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे माई वाइफ विशेष थी हैड बीन बोर्न इन 1950, कि उसकी इच्छा थी कि वो किसका जन्म कब हो रहा होगा, यानी कि वहां पर किसका यूज होता, कि वहां पर एक सेकंड, ये हुआ क्या, माई वाइफ विशेष सी हैड बोर्न, सी हैड बोर्न इन 1950, कि मेरी जो पत्नी की जो इच्छा थी कि उसका जन्म कब हुआ हो, 1950 में हुआ। यहाँ पर बीन गलत टाइप हो गया, टाइपिस्ट गलत कर देते। सी टॉक टू मी एज इफ सी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, उसने मुझसे बात की कि अगर वो कहाँ से आती, इफ यदि कि वो कहाँ से आ चुकी होती, एक फिल्म इंडस्ट्री से, तो यहाँ पर क्या हो गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है समय के साथ से, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। इसमें हेल्प वर्ब क्या हो जाएगी, हैड प्लस बीन हो जाएगी, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हेड वर्ब आएगी सिंस फॉर्म। अब देखिए जहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे वहां पर हेल्पिंग वर्ब थी हमारी क्या, हैज प्लस में बीन। बस फर्क कितना है कि यहाँ पर हेड आएगी उसकी जगह और फॉर्मूला बिल्कुल सेम बन जाएगा। करना क्या है, जहां पर हैज था प्रेजेंट के अंदर उसकी जगह क्या रख दो, बस हैड प्लस बीन रख दो, फॉर्मूला बिल्कुल क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल सेम बन जाए। जैसे फॉर्मुलरी आपके अफर्मेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस में टाइम। अगर नेगेटिव को बनाना होता तो हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, केवल नोट लग जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। इंटरगेटिव की बात करें तो भैया क्या करना होगा, केवल हैड को छेड़ना है, हैड बीन को हाथ मत लगाना बिल्कुल भी, ठीक है।
हमारा बीन कहीं रह गया, WHO एट हेड प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, ये बीन रह गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ पर बीन आएगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको बिल्कुल ही, और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये चीज बिल्कुल सेम है, अगर WH होता तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या रख देंगे, WH वर्ड रख देंगे, बस इतनी सी बात। अब देखिए, यदि वैन अथवा ऐसे शुरू होने वाले वाक्यों में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, कौन सी फॉर्म दे रखी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो भैया दूसरे क्लोज में सिंस या फॉर प्लस टाइम आए तो उस क्लोज में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। यानी कि आपको मान लीजिए कोई क्लोज दे रखी है और एक क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, साथ में सिंस फॉर का यूज दे रखा है, तो आंख बंद करके वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज ले लेना, अर्थात हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे व्हेन आई रीच्ड, तो यहाँ पर रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में देखो 4-5 आवर्स, 4 का आ गया यहाँ पर यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैड बीन वेटिंग, अर्थात हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। वैन रमेश केम होम, जब रमेश घर आता है, तो यहाँ पर एक तो वैन आ गया, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और साथ में यहाँ पर 4 मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो आंख बंद करके क्या करना है, हैड बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन वी एंटर द हाउस, अब देखिए इट आ गया पहली बात, तो दूसरा वी एंटर्ड, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर 4-2 आवर्स मिल गया आपको, टाइमिंग प्लस 4 मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब रेनिंग दे रखा है, रेन का तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इट हैड बीन रेनिंग। अब यहाँ पर कॉमन से एक चीज तो ध्यान रख सकते हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो आपको इट दे दे, उसके बाद में यानी कि इनमें जो एडवर्ब दे रखी है वो दे दे, उसके बाद में अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रहा है प्लस में हैड बीन दे रहा है, तो मतलब दूसरे एडवर्ब में क्या बनना होगा, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी होगी, मतलब दूसरे क्लॉज में क्या बननी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अर्थात बात ध्यान में क्या रखनी है, ये क्लोज हो, उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, साथ में सिंस फॉर है, तो आपको क्या बनना होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यदि इसका उल्टा कर लीजिए, ये आपको एडवर्ब्स दे रखी हो, उसके साथ सिंस फॉर दे रखा हो, और साथ में आपको हैड प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखा है, तो क्या भर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनिए। मतलब दोनों का सामंजस्य बना के रखना है, आपको ध्यान रखना है, एक इन दो में से कोई सा मिलेगा, जो सा कमी होगी वो आपको भरनी होगी, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो भैया आज की क्लास में केवल इतना ही, जो फ्यूचर था वो पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, आज हमने पढ़ा पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, इसके रूल्स भी जाने। बहुत ही सिंपल रूल्स है, बहुत ही इजी मटेरियल है, बिल्कुल एक तरीके से, और आप आराम समझ सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको डाउट्स आएंगे, और डाउट से आपके सॉल्यूशन बढ़ेंगे। जितने जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर में, जो आपकी कल आने वाली है, और तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, जय हो।